Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher. आज हमने एक नई एक्सरसाइज शुरू करनी है, लेकिन नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक शख्स का किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक शख्स था, वो बाहर के मुल्क में गया और वहीं काफ़ी अरसे रहा। वहीं पे उसने शादी कर ली, वहीं पे उसकी औलाद हुई। बच्चे जब बड़े हो गए तो एक दिन किसी बात पे उसको गुस्सा आया। ज़ाहिर इंसान को किसी न किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाता है। तो उसने अपने बेटे को पकड़ के थोड़ी सी उसकी पिटाई कर दी। तो बाहर के मुल्क में आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते। तो उस बच्चे ने क्या किया, पुलिस को कॉल कर ली। पुलिस को कॉल की, वो आके बाप को पकड़ के ले गए। बाप को पकड़ के ले गए तो बाप कुछ दिनों के बाद वो किसी तरीके से छूट के आ गया, ज़मानत पे या वो कंप्रोमाइज़ वगैरह करके आ गया। तो उसने अपने दिल में ये बात रख ली। अब उसने कुछ दिनों के बाद उनको कहा, अपने घर वालों को कहा कि आपके कज़न की, फलां कज़न की शादी है, पाकिस्तान चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं। तो सारे तैयार हो गए, इनको शॉपिंग वगैरह भी करवा दी और पाकिस्तान के लिए। अब जैसे ही वो पाकिस्तान में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड किया तो उसने बेटे को पकड़ के उधर ही मारना शुरू कर दिया। दिल में तो उसके गुस्सा था, तो मारना शुरू कर दिया। उसको तो आदत थी पुलिस को बुलाने की। तो सामने उसे पुलिस वाला नज़र आया तो उसने उसे बुलाया कि ही इज़ बीटिंग मी। तो उसने कहा कि तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा मेरा बाप है। तो कहते मार खाओ ना, मैं भी सुबह मार खा के आया हूँ। तो आप बाहर के मुल्क में तो बच्चे को नहीं मार सकते, लेकिन आप पाकिस्तान में बच्चे को मार सकते हैं। तो बिल्कुल यही सिचुएशन है। आप लोग, मैं दो सिचुएशंस आपको बता रहा हूँ। एक जगह पे आप मार सकते हो अपने बच्चे को, एक जगह पे नहीं मार सकते। तो बिल्कुल यही सिचुएशन है। अगर हमारे पास ये है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। ये आपका प्रीवियस नॉलेज में चेक कर रहा हूँ। 5 ये कौन सी एक्सरसाइज थी? 4.2 में आप लोग कर चुके हो। इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं कहता हूँ पाकिस्तान। ये हमारे पास क्या है? पाकिस्तान। कल यौम आज़ादी भी था, तो ये हमारे पास क्या है? पाकिस्तान। अब अगर इसी के टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, इसी के टर्म को उलट दें, तो 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन। तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP कहते हैं। कौन सी प्रोग्रेशन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बाहर का मुल्क है, फॉरेन है। तो बाहर का मुल्क है। बाहर के मुल्क में आप बच्चे को नहीं मार सकते, जबकि पाकिस्तान में आप बच्चे को मार सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, यानी वो वहाँ पे हम फार्मूला नहीं लगा सकते, वहाँ पे बच्चे को नहीं मार सकते। तो आपने बच्चे को मारना है तो क्या करना होगा? पाकिस्तान लाना होगा। पाकिस्तान में लाएं, उससे जो भी पिटाई करनी है वो करके उसके बाद उसे बाहर मुल्क में। तो ये तो वैसे मजाक था, लेकिन बहरहाल आपने हमेशा याद रखना है कि HP के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। HP को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? AP में कन्वर्ट करेंगे। AP में कन्वर्ट करके उसके बाद उसकी वैल्यूज, उस पर फार्मूला लगाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा HP में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है 1/2, 1/5, 1/8। वो ये कहते हैं कि ये HP है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इसकी कौन सी टर्म फाइंड करें? इसकी 9th टर्म फाइंड करें। HP है। अब ये मुझे बताओ कि हम बाहर के मुल्क में हैं या पाकिस्तान में हैं? ये इस क्वेश्चन को आप देखें तो
हम बाहर के मुल्क में, बाहर के मुल्क में हम फार्मूला नहीं लगा सकते। तो इसके सोल्यूशन में बाहर के मुल्क में आप फार्मूला नहीं लगा सकते, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, 1/2, 1/5, 1/8, इसको पाकिस्तान लेके हैं, ये HP है, इसको AP बनाएं। AP बनाना बिल्कुल आसान है। इसी के टर्म को रेसिप्रोकल ले लें तो 2, 5, 8, ये क्या बन जाएगा, AP बन जाएगी। अब जब AP बन जाए तो आपने क्या करना है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डेटा लिखें। डेटा हमारे पास क्या है, A1 इज इक्वल टू 2 है, A2 इज इक्वल टू 5 है। अच्छा, A2 इज इक्वल टू 5 है, D क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। आपने क्या फाइंड करनी है, A9 फाइंड करने हैं। तो A9 फाइंड करनी है तो पहले आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लिखें। भूल तो नहीं गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। AN का फार्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का फार्मूला हमारे पास ये है। अब इसी में वैल्यूज पुट कर दें तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस N माइनस 1, 9 माइनस 1, A9 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 3, तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 9 माइनस 1, 8, 8 3 आर 24, तो ये कितना आ जाएगी, 26। तो इसी के साइड पे मैं आंसर लिख देता हूं, यहां पे इधर लिख देता हूं, A9 ऑफ AP क्या है, अभी जो हमने फाइंड किया है A9 ऑफ AP है, दिस इज इक्वल टू 26। तो A9 ऑफ HP क्या हो जाएगी, 1/26। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट कोई मसला तो नहीं है, मसला होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान है। अगर आपको AP आती है, हमेशा अक्सर मैं 4.2 के साथ 4.6 को करवा देता हूं, तो आप 4.2 के बाद फौरन जंप करें 4.6 पे, तो दोनों में सेम फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा वो आपसे कहते हैं फाइंड 5 मोर टर्म्स ऑफ, फाइंड 5 more terms of हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कौन सी है, 1 माइनस 1, पहले 1 नहीं है बल्कि पहले क्या है, 1/3, 1 एंड माइनस 1 एंड सो ऑन। कहते हैं इसकी 5 मोर टर्म्स फाइंड करें। तो इसके सोल्यूशन में अगर आप देखें, तो सबसे पहले आप ये सीक्वेंस लिख लें, 1/3, 1 माइनस 1 सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, HP। बताएं बाहर का मुल्क है या पाकिस्तान है, ज़ाहिर है बाहर का मुल्क है। बाहर के मुल्क में हम फार्मूला लगा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, इसको पहले पाकिस्तान लेके आओगे, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लें, तो इम्प्लाइज दैट 3 हो जाएगा, 1/1 1 ही आ जाएगा, 1/-1 -1, तो ये अरिथमेटिक, इसी का रेसिप्रोकल लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, AP में। ये बाहर का मुल्क था, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में हम इसको ले आए हैं। अब इस पे फार्मूला लगाते हैं। इधर आप लिख दें कि आप कौन सी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में या बाहर के मुल्क में। तो इधर आपने लिख दें इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A1 की वैल्यू क्या है, A1 इज इक्वल टू 3, A2 की वैल्यू क्या है, 1, D किसके इक्वल आ जाता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। D की वैल्यू ये आ गई, A1 A2 आपको मालूम है, आपने A3 तक मालूम है,
A4, 5, 6, 7, 8 वो फाइंड करना है, वो आसान है। तो बताएं A3 किसके इक्वल होगा? A4। चलें इसमें हम वो भी लिख लेते हैं। A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। किससे करें, फॉर्मूले से या डायरेक्टली? तो an इज इक्वल टू A1 प्लस, फॉर्मूले से ही कर लेते हैं, n-1 इंटू डी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज खाली पुट कर दें। A4 क्या हो जाएगा? A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। एम्प्लाइज दैट A4 की वैल्यू आ जाएगी, A1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3 इंटू डी। डी की वैल्यू है -2, तो 3 माइनस 6 -3। A5 क्या आ जाएगा? A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। implies that A5 is equal to 3 plus 4 into -2, तो -8 प्लस 3। कैलकुलेशन का जरा ख्याल रखें, बिल्कुल सिंपल से, -8 प्लस 3 -5। A6 क्या आ जाएगी? A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। implies that A6 is equal to, A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस 5 इंटू -2 -7। A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी is implies that A7 is equal to 3 plus 6 into -3. 6 3s are 18, -2 है, तो -9। और A8 सिर्फ खाना पूरी है। A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी implies that A8 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3 प्लस 6 नहीं है बल्कि 7 आ जाएगा। 8 माइनस 1 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -14 प्लस 3 -11। कितनी टर्म्स फाइंड करनी थी? 5 मोर टर्म्स फाइंड करनी थी। तो देयरफॉर 5 मोर टर्म्स आर 5 मोर टर्म्स आर कौन कौन सी हैं? -3, -5, -7, -9, -11। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ अगली 5 टर्म्स फाइंड करनी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है A2 इज इक्वल टू 1/2, A5 इज इक्वल टू -1/4, वो आपसे कहते हैं A12 फाइंड करें। आपको क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, HP है, HP में आपके पास ये वाली वैल्यूज गिवन है। तो HP कौन सा मुल्क होता है, बाहर का या पाकिस्तान? जाहिर है बाहर का मुल्क है, तो HP का अपना कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम पहले इसे AP में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखें क्या आता है। A2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, A5 4 बाई -1 -4 आ जाएगा, और A12 फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी।
ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया जो हमारे पास मौजूद है। अब इसी में n की बजाय एक दफ़ा 2 पुट करते हैं, एक दफ़ा ये नंबर पुट करेंगे, एक दफ़ा ये नंबर पुट करेंगे। तो बारी बारी पुट करते हैं। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इम्प्लाइज दैट, इसी के आगे ज़रा देखें a2 क्या है, ऊपर देख लें। a2 की वैल्यू हमारे पास 2 है। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू नहीं मालूम। a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते। अब फर्दर दोबारा आप क्या करते हो, n की वैल्यू 5 पुट कर देते हो। a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इम्प्लाइज दैट a5 की वैल्यू क्या है, ऊपर देख लें। a5 की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो -4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को। उससे a1 और d की वैल्यू मिलेगी, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, चलें जी सब्ट्रैक्ट करें, ज़रा हेल्प करें मेरी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 2 माइनस -4, तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 6। a1 के साथ कैंसिल, d माइनस 4d, d में से 4d को माइनस करें तो -3d, तो इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 6 बाई -3 -2। d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। d की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। आप ये d की वैल्यू इसमें पुट कर दें, ये पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें तो 2 इज इक्वल टू -2 प्लस d, ये गलत पुट कर दी है, a1 -2, a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। आपको a1 भी मालूम हो गया है और d भी मालूम हो गया, लेकिन मुझे क्या चीज़ चाहिए? a12 चाहिए। a12 चाहिए तो a12 में इसी फार्मूले में n की बजाय 12 पुट कर देता हूँ, तो a12 इज इक्वल टू a1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। इसी को फर्दर आगे लिखते हैं, a12 इज इक्वल टू, वैल्यू ज़रा बताएं, a1 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 11 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास है -2, implies that a12 is equal to 4 minus 22, implies that a12 is equal to minus 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लें, a12 ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये a12 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो a12 ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू 1 ओवर -18। a12 ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1 ओवर -18 हो गए। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो पहले 3 क्वेश्चन थे। अब हमारे पास नई चीज़ आ गई है। आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा हुआ है, हार्मोनिक मीन की तरफ आते हैं। तो हार्मोनिक मीन क्या चीज़ है? देखें, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या है? तो हार्मोनिक मीन के लिए फर्ज करें अगर आपके पास a
एच एंड बी। ये हमारे पास तीन टर्म्स है, ए, एच और बी। ए और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन कौन सा हो जाएगा? एच। इस एच की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ये कौन सी प्रोग्रेशन है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसे मैंने शुरू में बताया ये बाहर का मुल्क है, यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लगा सकते, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लें, 1 ओवर ए, 1 ओवर एच एंड 1 ओवर बी। ये किस में आ जाएंगे? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। या अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं तो इसी को आप लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट 1 ओवर एच माइनस 1 ओवर ए। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पता है ना? ये देख लें, अगर मेरे पास एक नंबर है 1, एक है 4, एक है 7, ये कौन सी प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 4 माइनस 1 विल गिव द सेम आंसर एज 7 माइनस 4। तो बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड होता है। तो यहाँ पे हम यही रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं, 1 ओवर एच माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर एच। तो आपके पास आ जाता है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1 ओवर एच प्लस 1 ओवर एच इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम इसका एच आ जाएगा। एच एलसीएम आता है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी एलसीएम, तो बी प्लस ए, तो implies that 2 by h is equal to a plus b by ab, implies that क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास h इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2ab। तो h की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू आती है that is equal to 2ab divided by a plus b. This is the value of harmonic mean. तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू ये है। अब इसी से रिलेटेड कुछ देखें, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का, हार्मोनिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन। तो वो रिलेशन मैं इधर बता देता हूँ, ये आपस में क्या लगते हैं। तो रिलेशन बिटवीन ए, जी एंड एच, ये एमसीक्यूज में आता है। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन याद रखना इंतहाई आसान। इन तीनों में सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है? ए, फिर कौन सा आता है? जी, फिर कौन सा आता है? एच। तो ये याद रखें, पहला एमसीक्यू जो आता है वो ये आता है कि इनका रिलेशन क्या है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन दी होती हैं, तो उनमें से ये ऑप्शन बस याद रखें। ए सबसे पहले दुनिया में आया है, तो ए बड़ा है जी से और जी बड़ा है एच से। आम तौर पे आप एमसीक्यूज में देखो तो ए इज लेस देन जी इज लेस देन एच लिखा होगा, एच इज ग्रेटर देन जी और लेस देन एच लिखा होगा। तो कहीं पे धोखा खाने की जरूरत नहीं है, जो पहले अल्फाबेट है उसको पहले लिखें, फिर ये। तो ए बड़ा है जी से, जी बड़ा है एच से। तो फर्स्ट रिलेशन आपने ये याद रखना है। सेकंड रिलेशन ये याद रखना है कि जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच के बराबर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं प्रूव भी करवाऊंगा। तो जी स्क्वेयर किसके इक्वल है? ए इंटू एच के इक्वल है। तो ये एक चीज़ ये हमारे पास आ गई। तो ये दो रिलेशन जो है ये एमसीक्यूज के लिए है, ये भी एमसीक्यू के लिए है, ये भी एमसीक्यू के लिए है। तो आए जी क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है? फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। कहते पहले ये तीनों फाइंड, मैंने कहा है ना मैं क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखता होता हूँ। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक एंड वेरीफाई
जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच। ये चीज़ वेरीफाई करें कि जी स्क्वेयर ए इंटू एच के इक्वल है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप पहला पार्ट में लेता हूं। देखें, आपको ए की पहले पार्ट में 3.14 और दूसरी वैल्यू दी हुई है 2.71। आपको ए भी फाइंड करना आता है, एच जी भी फाइंड करना है, एच नई चीज आई है तो एच भी इधर फाइंड करना सीख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाए अरिथमेटिक मीन। इसको नाम पहले देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3.14, बी इज इक्वल टू 2.71। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस बी 3.14 प्लस 2.71 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 और 5 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाते हैं, और 2 और 3 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास 5.85 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करते हैं तो करें, नहीं तो इसी तरह रहने दें इसको। दूसरा हमारे पास है जी आते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा स्क्वायर रूट ए बी। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है स्क्वायर रूट 3.14 इंटू 2.71। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको इसी तरह रहने देता हूं, इसी तरह रहने दे बेशक। जी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू हम लिख लेते हैं। एच हमारे पास है, ये ब्लैक कलर में जो लिखा है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2ab 2 इंटू 3.14 इंटू 2.71 divided by a plus b. a plus b means 3.14 plus 2.71। इसी को हम इस साइड पे कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 3.14 इंटू 2.71 divided by 5.85। अच्छा, पहले हम क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट साइड ये फाइंड करते हैं, जी स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो जी स्क्वायर मीन्स जी की वैल्यू तो ये है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 3.14 इंटू 2.71। मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, इसी तरह रहने दिया क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो नहीं करनी, हमने तो इक्वल प्रूफ करना है। अब राइट हैंड साइड क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड जी स्क्वायर आ गई, राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटू एच। तो a इंटू एच मीन्स a की वैल्यू लगा दें। a की वैल्यू कहाँ पे गई, ये है 5.85 डिवाइडेड बाई 2। h की वैल्यू है ये वाली 2 इंटू 3.14 इंटू 2.71 डिवाइडेड बाई 5.85। देखें इसका फ़ायदा क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू a इंटू एच है। तो ए एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2.14 इंटू 3.14 2.71। इक्वेशन नंबर 2। आप देख लें इक्वेशन 2 1 और 2 की दोनों साइड्स, ये साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।